हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो में जैसे कि डिस्कस किया था कि मार्केट में हमें प्राइस एक्शन को देखना है, प्लस टेक्निकल एनालिसिस को देखना है, प्लस अपना ऑप्शन चेन में ओआई डेटा कैसे चेंज हो रहा है उसको देखना है। ठीक है। और जो कल नियरेस्ट रेजिस्टेंस बताया था, जो कि बताया था 25,200, क्योंकि कल एक 25,200 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इसको क्रॉस नहीं किया था। तो आज भी जो पिछले स्विंग का जो रेजिस्टेंस था, जो पिछले स्विंग हाई का रेजिस्टेंस था, वो 25,200 ही था। तो मार्केट ने आज इसके पास एक अटैम्प्ट करा, जो कि वहाँ पे जो फेल हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही कॉल राइटिंग हो रखी थी मार्केट में। ठीक है। तो इस वजह से ये इंक्रीज होती गई और ये यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है। तो हमें ट्रेड कहाँ पे मिलती? तो एक तो हमें यहाँ पे दो कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे ट्रेड मिल रही थी, जैसे कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस प्लस ये 5 AM है कन्फर्मेशन। तो हम एक यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे इस वाले चैनल पे, ये तो यहाँ पे भी ले सकते थे, अगर एक छोटा सा एसएल का रिस्क लेके, क्योंकि एसएल का रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक एसएल का रिस्क नहीं लेंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में दिक्कत रहेगी। और टारगेट वही रखते हैं, 1:2 का, 40 का, या तो जो एसएल है पास में है, नहीं तो 40 पॉइंट का। ठीक है। इसमें से जो भी पास में है वो एसएल हम ले सकते हैं। टारगेट अपना 80 पॉइंट का टारगेट रहता। ठीक है। और यही ऑप्शन में निकल के आता, क्योंकि अगर कल एक्सपायरी हुई थी तो ऑप्शन के प्रीमियम भी हाई है, तो ऑप्शन में 25 और 50 का निकलते आता है। ठीक है। और जो अपना सेकंड ट्रेड हमें मिली है, कल जो बताया था 25,000 के पास जैसी मार्केट आएगी तो एक बार रिवर्स कर सकती है मार्केट। ठीक है। और यहीं से ही मार्केट ने रिवर्स किया है, यहाँ से डब्लू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है। वो भी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई फिर, क्योंकि उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस वाला चैनल बन चुका था। ठीक है। ये छोटे छोटे आपको प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस से आएंगे, और मार्केट ने यहाँ से एक साफ फॉल दिया, और ये 5 मिनट के अंदर अच्छा खासा मार्केट नीचे आ चुकी थी। ठीक है। अब जब तक कल मार्केट इस लेवल को पार नहीं करती है, तो ये जो लेवल है अपना 25,150 का। ठीक है। 25,150 प्लस 25,50 के लेवल को जब तक पास नहीं करती है मार्केट, तब तक बुलिश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन के थ्रू अगर मार्केट कल 25,000 के नीचे थोड़ी देर रुकती है, तो नो डाउट मार्केट में 24,900 का लेवल भी आ सकता है। और ब्रॉडर मार्केट में जैसे आज सेलिंग हुई है, अगर कल फॉलो अप सेलिंग हो गई मार्केट में, तो ये लेवल भी आराम से आ सकता है 24,820 का। ठीक है। वो डिपेंड करेगा पूरा इंट्राडे मार्केट में, क्योंकि 50% जो हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हम प्रीवियस डे को देखकर कर सकते हैं और अपना एनालिसिस करके कर सकते हैं, और बाकी 50% का जो हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे, तो इंट्राडे मार्केट में ही परफॉर्म करना है। ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अपनी। ठीक है। यहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। पर जो 50% मिलेगा हमें वो इंट्राडे में ही मिलेगा। इंट्राडे में कैसे मिलेगा? हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है? ठीक है। हमारी साइकोलॉजी कैसी है? उस वक्त हम ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हम जब इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तभी हमें वो जो मेन है वो वहाँ से मिल पाएगा। पर ये 50% भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक माइंडसेट बनता है कि हमें अगर ये सिचुएशन आती है तो कैसे कैसे परफॉर्म करना है। जैसे कि कल की वीडियो में बता दिया था कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो एक बार यहाँ पे आएगा तो हम एक बार रिवर्सल ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे। कल यहाँ पे भी एक रिवर्सल ट्रेड के लिए कहा गया था, अगर गैप डाउन गैप अप खुलता और यहाँ तक जाता तो एक यहाँ से रिवर्सल ट्रेड के लिए ट्राई करते। पर एक खुला ही कल के लेवल के पास, तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ गया। तो एक हैक ये भी है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट देता है तो उसके बाद वो हल्का रिवर्सल देता है। अगर उस अगर उसको कंटिन्यूस सेम ट्रेंड में ऊपर जाना है तो 30-40 पॉइंट का देगा, फिर जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्सल देना है तो फिर वो अपना आराम से रिवर्सल दे देगा। तो हमें दोनों तरफ हमें यहाँ पे क्या रिस्क रहेगा? यहाँ पे एसएल का ही रिस्क रहेगा। ठीक है। दोनों बार हमें एसएल का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर एक बार यहाँ पे आता है तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये परफॉर्म करने का तरीका है। अगर इसको आपको डिटेल में देखना है, जो अपना दूसरा चैनल है @मर्सिलेस ट्रेडर ऑफिशियल, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा चैनल पे, उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ टाइम पे लर्निंग वीडियोस आने लग जाएगी। और अब एक बार देख लेते हैं कल मार्केट में कैसे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कल के लिए एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो चुकी है यहाँ से, जिस हिसाब से लग रहा है कि ये
25,000 50 के नीचे क्लोजिंग है, पर अभी भी इसने 25,000 को नहीं तोड़ा है। ठीक है, ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव तो कुछ कह नहीं सकते, पर अगर कल वो थोड़ी देर ऐसे सस्टेन करेगी जैसे यहाँ पे करा है 25,000 के नीचे, ठीक है, तो अपना एक एसएल लगाएंगे। ठीक है, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस 25,050 का ही है। ठीक है, तो हम फिर उसमें 25,000 सॉरी 24,900 के टारगेट रखेंगे फिर, और धीरे धीरे मतलब मे बी वन गो में ना आए, ऐसे करके आए। ठीक है, एक एन पैटर्न बनाते हुए आए। ठीक है, स्मॉल एन, अगर कैपिटल एन बन रहा है तो ऊपर जा रही है मार्केट, तो हम इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो एक बार सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं हम। सेंसेक्स में भी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है अपना, ये यही रेजिस्टेंस है, ये वाले। ठीक है, 82,100 से 82,000 की रेंज, ये जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, ये 5 मिनट पे जो वी वेब का लेवल है। ठीक है, ये वी वेब का लेवल भी एक रेजिस्टेंस है, ये वाला काफ़ी देर करा इसने, पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, फिर इसके बाद ऊपर सस्टेन नहीं करा, नीचे आके टाइम बिता के नीचे दिया है। अब ये सपोर्ट लेवल है, नियरेस्ट सपोर्ट। जब तक इस छोटी सी रेंज के बीच में है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट इसी रेंज के बीच में ही रहेगी, जिस भी साइड तोड़ेगी तो इसका फिर नियरेस्ट सपोर्ट ये आएगा। अगर कल हल्का 81,400 के पास आता है तो यहाँ से दो सिनेरियो बनते हैं, या तो मार्केट थोड़ी देर इसके नीचे सस्टेन करके नीचे का दे 81,200 तक का, नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके फिर ऊपर आके 81,800 का लेवल दे सकती है। ठीक है, तो जो टोटली रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, क्योंकि कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, और थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि ऊपर फंसाया जा रहा है ट्रेडर्स को। ठीक है, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ती है मार्केट, तो तब तक बुलिश रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि है अपना 82,300 का। ठीक है, जब भी एक फ्रेश न्यू बाइंग आएगी तो 82,300 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, और जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक मार्केट में हम एक रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करें। ठीक है, ये एक रेंज रेंज है, इसके हिसाब से ही ट्रेड करें। ठीक है, रेंज के पास आएगी एक बार लेंगे। ठीक है, एक बार तो टेक्निकल बाउंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर शार्पली सेलिंग आई तो फिर ये 81,200 भी उसी रेंज में, उसी फ्लो में आ सकता है। ठीक है, मार्केट में हर सिनेरियो बनते हैं और डिपेंड करता है कि उस वक्त कैसा सिनेरियो बनता है, अपना टेम्परामेंट क्या है, हम एसएल ले रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि एसएल तो देना ही पड़ेगा। और आज मार्केट में भी मेटल, ऑटो, ठीक है, फार्मा, रिलायंस, ठीक है, ये और बैंकिंग सेक्टर, इनकी तरफ से मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई थी, और थोड़ा आईटी सेक्टर पॉजिटिव था। तो जो फर्स्ट रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं क्वार्टरली, आईटी सेक्टर के रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, तो मे बी इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे होंगे, इस वजह से मे बी हम प्राइस एक्शन को ही देखें तो मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, इंडेक्स में क्या है, अब ब्रॉडर में कुछ भी चल रहा हो, इंडेक्स बता देगा ना कि क्या चल रहा है, नहीं क्या नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ देखो ब्रॉडर में पूरी सेलिंग है। ठीक है, और कुछ भी मार्केट में रियल टाइम इंट्राडे में कुछ भी चेंज होगा इसके मुकाबले, तो एक बार हम टेलीग्राम के ग्रुप में, अगर तो थोड़ा टाइम मिला तो हम टेलीग्राम के ग्रुप में अपडेट कर देंगे, तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को आज समअप करते हैं, और अगर किसी को ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करना है, तो उसका पार्ट 2 चैनल पे आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। ठीक है, और अभी पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएंगे ऑप्शन चेन से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आएंगे आने वाले टाइम पे, पर ये 2 वीडियो आ चुके हैं, आपको जिनको देखना हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वीडियो को आज समअप करते हैं, वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।